हाय गाइस, कैसे हो? सो दिस इज़ माय न्यू सेटअप एंड आई नो कि बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आई हैं एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बट लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था और इसकी वजह से बहुत सारी वीडियोस नहीं आ पाई थी। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मेल्स किए एंड बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि भाई वीडियोस कहाँ हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार इस चैनल से मुझे पैसे नहीं आ रहे हैं तो मुझे वीडियो नहीं बनानी है। ये चैनल हमेशा वही लोग देखते हैं जिन्हें या तो मैं पर्सनली शेयर करता हूँ, जिन्होंने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बताई है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको मैंने इसी का कोई एपिसोड शेयर किया है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली वही बताना चाहता हूँ जो उस एपिसोड में अगर उस चीज़ का आंसर है जो आपने पूछा है, राइट। सो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूँगा अपने जोश टॉक्स के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देखना, मैंने अपनी लाइफ के बारे में जोश टॉक्स में बताया था। जोश टॉक्स एक खुद में बहुत अचीविंग प्लेटफॉर्म है। टेड टॉक्स एंड जोश टॉक माना जाता है कि अचीवर्स का प्लेटफॉर्म होता है, कुछ अचीव करने के बाद उनको बुलाया जाता है। तो या अविनाश ने पता नहीं अचीव तो किया है या नहीं, बट या प्लेटफॉर्म तो बोला जाता है। अपनी लाइफ में जो अचीव किया है मैंने, बस वो यही है कि कभी रुका नहीं हूँ एज अ सर्वाइवर। हर सिचुएशन को सर्वाइव किया है मैंने, और स्पेशली जो लोग मेरी ब्रेकअप जर्नी से जुड़े हो सबसे पहले से, तो वो लोग तो जानते ही हैं, राइट, कि द लाइफ इज़ ऑल अबाउट सर्वाइवल। तो मैसेज आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, आई एम सो सॉरी। तो क्योंकि ये अनफिल्टर्ड रहता है सब कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कट भी करूँगा, बट हाँ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। ओके सो हाँ, मतलब ठीक है, तुम मुझे नई टी शर्ट्स देख रहे हो, थोड़ा सा ग्लो देख रहे हो हर चीज़ में, तो उसका रीज़न आप ही लोग हो। आप में से ही जो लोग मतलब पूरी जो भी लोग मतलब सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से चैनल बढ़ा है। एंड उसकी वजह से जो भी इनकम आई है उसकी वजह से हमने एक न्यू फ्लैट में शिफ्ट किया है, जिसका एक रूम पूरा डेडिकेटेड मैंने स्टूडियो बनाया हुआ है, और अभी और बनने वाला है। पीछे गोल्ड बटन एंड ऑल भी आपको दिखेगा। तो अब इट इज़ क्वाइट ईजी टू शूट थिंग्स, कि आप बस जस्ट बैठो एंड शूट करो। अब पता नहीं बहुत दिनों बाद इस चैनल पे आ रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप लोग भूल ना गए हो, बट हाँ इस चैनल ये चैनल कंटेंट के लिए नहीं है। ये चैनल एक अविनाश की लाइफ को डॉक्यूमेंट करने के लिए है। तो जो लोग भी मुझसे इंस्पायर होते हैं, जो लोग भी मतलब गिने चुने लोग जो भी होते हैं, तो हाँ उनको मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ। मुझे मास ऑडियंस नहीं चाहिए इस चैनल पे, मुझे वही ऑडियंस चाहिए। मतलब मुझे चाहिए नहीं, मुझे बस करना है कुछ अच्छा। अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि भाई ग्रो कर रहा है एक बंदा, बट उसकी एक बैक लाइफ स्टोरी जो है, जैसे मतलब आजकल तो व्लॉग में बहुत झूठा भी होता है, बट मैं इस चैनल को झूठा नहीं बनाना चाहता। जो है वही है, ठीक है। अभी भी मैं सोफे में ऊपर पैर करके बैठा हूँ, एंड हाँ सोफ़ा है। तो पहले एक चेयर हुआ करती थी एंड एक रूम हुआ करता था 6x6 का, उसी में सब कुछ करता था। आज मेरे पास 3 BHK फ्लैट है खुद का, ख़रीदा नहीं है, रेंट पे, बट स्टिल मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखो, जब आप बहुत ज़्यादा छोटे लेवल से आते हो चीज़ों को लेके, एंड जब आप धीरे धीरे ग्रो करते हो और उस ग्रोथ को आप एक्चुअली रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको वो हैप्पीनेस देता है। एंड हाँ ठीक है, मतलब यूट्यूब या कोई भी बिज़नेस या कुछ भी आप जो भी लॉन्च करो फ्यूचर में जाके, हो सकता है, या फिर आपकी कोई स्किल है जो आपको लेस से अभी बहुत पैसा दे रही है, आगे जाके उतना पैसा ना दे, बट लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट टू कंप्लेंट। एक डायलॉग है ना, डायलॉग क्या कोट है, उसको अगर आप समझोगे तो वो बहुत ज़्यादा डीप है। बेसिकली आपको नहीं पता कि आप आगे जाके हो सकता है फेल हो जाओ, आप हो सकता है आगे जाके आप गिर जाओ, बट आपका जो एटीट्यूड है, जो आपने पास्ट में अपने आप को दिखाया है, वही आपको सर्वाइव करवाता है आगे जाके। आपने कितनी भी टफ सिचुएशन आई है, अगर आपने उसको किसी तरीके से झेलना सीख लिया है और उससे निकलना एक अच्छे तरीके से सीख लिया है, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो आपको हरा देगी, अनटिल अनलेस वो आपको मार दे। जब तक आप मरते नहीं हो ना, आप हारते नहीं हो। तो मैं हार गया वाला वर्ड्स तो गलत है, ठीक है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जोश टॉक में जब मैं गया था तो मुझे वहाँ पे स्क्रिप्टेड कुछ होता नहीं है, बट
हाँ, कुछ काफ़ी सारे कट्स वो लोग ज़रूर लगाते हैं। मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी उस पर, लगभग 1 घंटे मैंने बोला था, जिसको उन्होंने 17 मिनट का किया हुआ है। ऑब्वियसली उसमें इफ़ एंड बट्स एंड हाँ बहुत सारी स्पेसेस भी आए होंगे, बट स्टिल आई थिंक कि 30 मिनट्स का कंटेंट था जो कि मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। एंड जो स्टॉक्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस होती हैं जिस पे उतने व्यूज़ नहीं जाते हैं, बट मैं ये व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ। ट्रस्ट मी, जो मैं कहने वाला हूँ वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी चल रही है उस पर, बिकॉज पीपल आर रिलेटिंग इट विथ देयर लाइफ। तो जिस तरीके से मैंने उसमें बताया है कि मेरा बचपन कैसा अभी था, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैं पहले क्लियर नहीं बोल पाता था, फिर मैंने उस पर प्रैक्टिस की, और उसके बाद फिर धीरे धीरे स्कूलिंग लाइफ भी मेरी बहुत एवरेज स्टूडेंट वाली रही थी। उसके बाद फिर कॉलेज भी एवरेज स्टूडेंट, फिर जॉब भी बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट की थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो एक बंदे की लाइफ में उसके पेरेंट्स को प्राउड फील कराए या फिर खुद में बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब कुछ ऐसा हो रहा था ना, तो माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो आती है, हर बच्चे की आती है। देखो, हर बच्चा थोड़ा छोटा होता है, मतलब बच्चा तो छोटा होता ही, बट हाँ, हार नहीं मानी और उसको एक डायरेक्शन दे दिया मैंने। उस एनर्जी को, वो जो अंदर दबी हुई एनर्जी थी, उसको एक डायरेक्शन दे दिया। एंड राइट नाउ इट्स गोइंग वेल, पीपल आर नोइंग मी। बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं जो पहले कभी शायद बुली किया करते होंगे मुझे, आज उनके मैसेजेस भी आते हैं। वो लोग बड़े हो गए हैं भाई, कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट वो बोलते हैं कि भाई तेरे को देख के बड़ा अच्छा लगता है एंड ऑल। तो सबकी कहानी ऐसी ही है, बचपन में तो जो होता है वो भूल जाओ, बट हाँ, बड़े होके अगर आप सच में कुछ अच्छा कर रहे हो ना, मैं मार्क्स के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, मैं जॉब के बेसिस पे नहीं कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब के बेसिस पे सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, तो एट द एंड मैं बस ये कहना चाहूँगा कि यार हर इंसान जो अपनी लाइफ में चाहे ना वो कर सकता है। और वो चाहना भी बहुत सब्जेक्टिव होता है। कई बार आपको कुछ चाहोगे, आप कभी कुछ चाहोगे, बट जो आपकी दिल बात कह रहा है अगर आप वो करोगे ना, तो आप शायद उसे अचीव कर सकते हो। बट हाँ, रुकना मत, क्योंकि रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी नहीं आते हैं हर चीज़ का, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ के रिज़ल्ट्स जल्दी नहीं आते हैं, बस हमको रुकना नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करता हूँ, जिसमें से सबसे पहला मेरे साथ ये है कि हैव वेरी लेस फ्रेंड्स। तो मेरा तो कोई भी फ्रेंड नहीं है अभी रिसेंटली में, मेरा जो कॉलेज में फ्रेंड हुआ करता था उससे मैं थोड़ा क्लोज़ हुआ हूँ, जो उत्कर्ष है, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में। मेरी लाइफ में कभी भी कोई फ्रेंड नहीं रहा है, और आई थिंक कि उसने मुझे नेगेटिवली बट एट द सेम टाइम बहुत पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट किया है, बिकॉज फ्रेंड्स ही होते हैं जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं एन्जॉयमेंट में, बाकी आदतें डलवाने में। तो बाय गॉड ग्रेस क्या वो एक्शंस ही होते हैं आपके जो डिसाइड करते हैं आपकी डेस्टिनी को। तो आई चूज़ नॉट टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। दूसरा है कि आपको भी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है लोगों के साथ, ठीक है। यस मैन वाली जो चीज़ें हैं ना, मतलब देखो एक ही लाइफ है, 24 ही घंटे हैं सबके पास, बट जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल मैं पैसे के मामले में नहीं कह रहा हूँ, अगर आप वो कर पा रहे हो जो आपको पसंद है तो आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। मैं अपने आप को सक्सेसफुल अपने बेसिस पे मान रहा हूँ कि मैं वो कर पा रहा हूँ आज जो मैं कर रहा हूँ। पैसे कम ज़्यादा फ्लक्चुएट सबकी लाइफ में होते हैं, बट वो जो हैप्पीनेस है जो आप चाहते हो वो कर पाने की, वो आपको एक लेवरेज देती है एक रियल हैप्पीनेस फील करने का, ठीक है। और वो सब लोग नहीं कर पाते। वो तभी आप कर पाओगे जब आप सबके लिए अवेलेबल होना बंद करोगे और सबको अपनी लाइफ में लाना बंद करोगे। तो एक तरीके से आप फ्रेंड्स बना भी नहीं रहे हो एंड फ्रेंड बन भी नहीं रहे हो, राइट। लोग आपको पसंद बहुत करेंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। मुझे आज भी याद है, एक बंदा था, वो पुलिस में था एंड मतलब मेरा ही दोस्त था जो पुलिस में हो गया था। वो मेरे लिए बहुत गिफ्ट्स भी लाता था, वो उसको बहुत अच्छा लगता था मेरे साथ हैंग आउट करना। उसने मुझे एक स्वेटर भी दी थी, और उस वक्त जब मेरी सैलरी शायद 6-7 हज़ार थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे एक तो कोई दोस्त बना नहीं था एंड वो इतना मानता था, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट मुझे पता था कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं दोस्ती कर ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना एक चीज़ है जो बहुत ठंडी है, दोस्ती की हो या फिर कोई भी इमोशनल टाइप की चीज़ है ना। और ब्रेकअप के बाद तो बाकी चीज़ें भी, और एकदम कोल्ड हो गया है कि किसी के लिए फीलिंग जनरेट कर पाना ऐसा लगता है कि हथौड़े में पत्थर मार मार के उसको तोड़ने के बराबर हो गया है, कि जब वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगा ना इतना मारने के बाद, तभी भाई थोड़ा बहुत कुछ निकलेगा।
तो इतना ज़्यादा टफ हो गया है। तो मैंने अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है जिसके अंदर कोई भी चाह के भी नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा ही करो, मेरी तरह ही बनो, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत अकेली रही है। 3 BHK फ्लैट में भी मैं अकेले ही रह रहा हूँ एंड वो बहुत लोगों के लिए कर्स होगा, बट मेरे लिए वो एक लेवरेज है, क्योंकि मुझे अकेले लाइफ जीना बहुत पसंद है। क्योंकि यहाँ पे मेरी चलती है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और हाँ बस मेरी चलती है यार। अब किसी और कोई और नहीं है इंटरफेयर करने के लिए। तीसरा है कि यार एक्सटर्नल वैलिडेशन जो हम सोचते हैं ना कि भाई हम सही कर रहे हैं कि नहीं लाइफ में, वो करना बंद करो। कोई भी आपको बता रहा है ना, वो खुद अपनी लाइफ में परेशान है, वो आपको बता के क्या करेगा कि आप अपनी लाइफ में सही कर रहे हो भी नहीं। अगर कर भी रहे होगे ना तो वो आपको खींच लेगा नीचे, बोलेगा यार आई थिंक कि तू गलत कर रहा है, बिकॉज उसे ये दिख गया है कि भाई तुम कुछ बड़ा कर रहे हो, ठीक है, करने वाले हो। जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे जो भी दोस्त थे उस वक्त कॉलेज टाइम के, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, और स्कूल टाइम के भी कुछ दोस्त थे तो स्टोरी वगैरह देखते थे। ऑब्वियसली इनिशियल फेज़ पे आप सबको ही लिंक शेयर करते हो, भाई मेरी नई वीडियो आई है देख जाके। तो बहुत लोग बहुत नेगेटिव बोलते थे। तो मैंने अपनी किसी वीडियो में भी बताया था कि हिटलर क्या करता था ना, कि वो ये सब चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती हैं। तो व्हाट हिटलर सेड इज़ कि आपके जितने भी क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं ना, जो नेगेटिव क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो फीडबैक नहीं देते, फीडबैक से आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से आप ग्रो करते हो, बट नेगेटिव फीडबैक से आप सिर्फ अपने माइंड को फकअप करते हो। तो मुझे जितने भी ऐसे थे ना जो मेरे माइंड की ऐसी की तैसी करते थे, मैंने सबको ब्लॉक करना शुरू कर दिया, और सूनर और लेटर आई फाउंड आउट कि मेरे पास कोई बचा ही नहीं है जिसे मैं और ब्लॉक कर पाऊँ। तो मैं अकेला पड़ गया था, मेरे एक्शंस की वजह से मैं हर बार अकेला पड़ा हूँ, बट आई थिंक कि उसने ही मुझे ग्रो करवाया है। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन कोई भी आपको देगा ना तो वो सही नहीं देगा कि भाई आप सही कर रहे हो कि नहीं लाइफ में, या तो उसको पता नहीं है, और या तो वो आपसे जलेगा इसलिए आपको मना करेगा। और एट द एंड अगर कोई आपका अच्छा दोस्त भी है ना, वो भी नहीं बता सकता कि आप सही कर रहे हो या नहीं। आप बस करो, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू स्टार्ट। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इट्स नाउ। आपको लगता है कि यार सही समय का वेट करते हैं परफेक्ट चीज़ों को करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है, परफेक्ट वर्ड ही नहीं है कोई। परफेक्ट इज़ जस्ट अ मेटाफॉर फॉर मी। हर इंसान के लिए परफेक्ट कुछ अलग होता है। अगर आप किसी बंदे को एग्जांपल दोगे ना कि वो परफेक्ट है, 10 लोगों को खड़ा करो, उसमें से एक बंदा बोल ही देगा कि भाई इसकी ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मे बी वो लुक्स हो सकता है, मे बी वो उसका कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, मे बी उसका वो फैशन सेंस हो सकता है, मे बी उसका वो अर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परफेक्ट कोई नहीं है भाई। और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं खुद कई सारे लोगों को पसंद नहीं हूँ, मेरी आवाज़ कई सारे लोगों को अच्छी लगती है, वहीं कई सारे लोगों को इरिटेटिंग लगती है, ठीक है। कई सारे लोगों को वो USP लगती है, भाई अविनाश की आवाज़ इज़ द सिग्नेचर ऑफ हिज वीडियोज़, बट कई लोगों को लगता है भाई आवाज़ तेरी कान में चुभ रही है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है मेरे मेन चैनल पे, कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को बुरा लगता है, तो इट्स जस्ट सब्जेक्टिव। परफेक्शन के पीछे मत भागो भाई, परफेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। जो चीज़ होती है वो है कि इफ़ इट इज़ अ नेसेसरी थिंग, जस्ट स्टार्ट इट। जो मज़ा आ रहा है करने में वो मत करो, जो ज़रूरी है वो करो, फिर मज़ा आने लगेगा करने में, क्योंकि वो तुम्हें हर चीज़ ला के देगा, पैसा, फेम, रिस्पेक्ट, सब। उसके बाद जो मैंने चीज़ लिखी है वो ये है कि लव योर सेल्फ। सीरियसली लव योर सेल्फ। खुद को चुम्मा देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब शीशे में देखते हैं खुद को ना, बचपन से ही, मतलब मैं खुद को भी देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे यहाँ पे गड्ढे हैं, मेरी आंखें यहाँ से धसी हुई है, मेरे आईब्रोज़ बहुत मोटे हैं। मैं हर तरीके से अपने आप में ना प्रॉब्लम्स निकालता था। और जब आप खुद को ही प्रेज़ नहीं कर रहे हो तो दुनिया से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको आके प्रेज़ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे? भाई क्या चलता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप खुद गिराते हो, पता है। अगर आप खुद को पसंद नहीं कर रहे हो ना तो दुनिया आपको घंटा पसंद नहीं करेगी, याद रखना इस चीज़ को। तो खुद को पसंद करना सीखो, लव योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर सेल्फ एवरी डे, डू समथिंग जिसकी वजह से आप खुद पर प्राउड फील करो। और अगर ना करो तो गिल्ट फील ज़रूर करना, ताकि अगले दिन को कुछ अच्छा करो लाइफ में। ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो मैंने लिखी है वो है कि शट योर माउथ एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक समुद्र है जिसका आउटकम कुछ नहीं होता है। जब आप आते हो तो आप कुछ लेके नहीं आ पाते हो, समुद्र कितना बड़ा होता है, बट जब आप आते हो तो आप बस गीले होते हो, बाहर आते हो।
ओवर थिंकिंग एक समुद्र है जिसमें आप जितना ज़्यादा सोचोगे आप उतना ज़्यादा और सोचोगे, कुछ आउटकम नहीं आता है। लेट्स सपोज लाइट कट गई है, गर्मी लग रही है आपको। अब आप ये सोच के परेशान होगे कि लाइट कट गई है, मुझे गर्मी लग रही है, या फिर आप वो काम करोगे जो आप उस वक्त कर रहे थे। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ओवर थिंकिंग इज़ जस्ट लाइक दैट कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर होनी ही हैं, उसको देख के अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यार विराट कोहली इज़ जस्ट अ मास्टरपीस एग्जाम्पल ऑफ दिस कि उनके फादर की डेथ जिस दिन हुई थी, उस दिन वो ग्राउंड में खेल रहे थे। मतलब देखो, मुझे बहुत बुरा आप बोल सकते हो इस चीज़ के लिए, बट जो गया वो गया। आपको शुरुआत कंटिन्यू करना है। आपके मन में जो दुख है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, चाहे वो ब्रेकअप का हो, चाहे किसी को खोने का हो, चाहे किसी की डेथ का हो, कुछ भी। उस चीज़ को वेस्ट मत जाने हो सिर्फ ओवर थिंकिंग में। मैं नहीं कह रहा कि देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे, बट मैं नहीं कह रहा कुछ भी गलत कि आपने किसी को खोया तो आप बिल्कुल भी रिमॉर्स फील ही मत करो, एकदम बैठो ही मत, जो हमारा रिचुअल है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे हो और आपकी फैमिली को आपने इन्फॉर्म कर दिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। जो भी बंदा बहुत बड़ा बना है ना, उसने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं अपनी लाइफ में, जो आपको अनएथिकल भी लग सकते हैं, इमोरल भी लग सकते हैं कि भाई ये सही नहीं है। सही और गलत कुछ नहीं होता है गाइस, सही और गलत सिर्फ सब्जेक्टिव होता है। जो चीज़ आपके लिए गलत है वो किसी के लिए सही है, जो चीज़ किसी के लिए सही है वो आपके लिए गलत है। बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करना बहुत सारे लोगों के लिए गलत होता है, बट जब वही चीज़ क्रिकेटर्स करते हैं, ड्रीम 11 पे टीम बनाओ जी, तो क्या है वो, फैंटेसी ऐप ही तो है। तो मेन चीज़ आप समझे, कोई कुछ भी प्रमोट। 1 मिनट, कॉल आ गया। हेलो, हाँ आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। कौन? मैं डॉक्टर प्रियंका बात कर रही हूँ आपसे, तो मैं डेंटल फेशियल एस्थेटिक सेंटर से। तो गाइज मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो करना है आप वो करते रहो, ठीक है। दुनिया बाहर में जाए। एंड अभी जो कॉल आया था वो स्किन केयर स्पेशलिस्ट का था, तो जो भी मैं स्किन केयर वगैरह कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग था। तो हाँ, अपने आप से आप प्यार करते हो तो अपने आप पे ध्यान आप ज़रूर दोगे, राइट। एंड उसके अलावा यार आज किस कोड से एंड करें? कोई कोड लगाए क्या बढ़िया अच्छा खासा? हाँ, मतलब आज मैंने एक पढ़ा था कि नो मैसेज मीन्स अ मैसेज। अब इसको आप डिकोड करते रहो, एंड इट्स ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल until it is done. All the best, don't stop, never give up, love you all.